क्या आप जानते हैं देव कार्य अथवा पितृ कार्य के हेतु भी मनुस्मृति में ब्राह्मण भोजन के लिए ब्राह्मणों की संख्या पर एक विशेष विधान तय किया गया है। क्या है वह विधान? आइए जानते हैं। एक यात्रा स्वयं की ओर के आज के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित सभी आत्मानुरागी ज्ञानानुरागी बंधुजनों को सादर नमो नारायणाय। बंधुजनों, महाराज श्री मनु मानव जीवन के हर सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलू पर नजर रखते हैं। उन्हें पता है कालांतर में कहीं वो समय आ सकता है जब व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों की पूर्ति चाहे, अपने श्राद्ध कर्मों की पूर्ति चाहे और इस हेतु वो ब्राह्मण भोजन कराना चाहे, परंतु यदि उसका सामर्थ्य न हो तो वो क्या करेगा? ग्लानि का अनुभव करेगा। और यदि किसी पूजन अथवा श्राद्ध कर्म में ग्लानि का भाव आ गया तो वो कर्म पूरा नहीं माना जा सकता। अतएव महाराज श्री मनु क्या कहते हैं? मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक संख्या 125 महाराज श्री मनु का स्पष्ट आदेश है। द्वौ देवे पितृकार्ये त्रीन् एकैकम् उभयत्र वा भोजयेत् सुसमृद्धोऽपि न प्रसज्जेत विस्तरे। अर्थात महाराज श्री मनु क्या कह रहे हैं? देव कर्म की पूर्ति की इच्छा करने वाला व्यक्ति देव कर्म के अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराए और पितृकर्म की पूर्णता की कामना रखने वाला व्यक्ति पितृकर्म के अंत में 3 ब्राह्मणों को भोजन कराए। और कैसा यजमान कैसा हो? भोजयेत् सुसमृद्धोपि, कितना ही समृद्ध व्यक्ति क्यों न हो वो इससे ज्यादा न कराए। अथवा यदि न बने तो दोनों ही स्थानों पर क्या बोल रहे हैं? एकैकम उभयत्र वा, दोनों ही जगह पर एक एक ब्राह्मणों को भोजन कराए। अर्थात देव कार्य में भी एक ब्राह्मण और पितृ कार्य में भी एक ब्राह्मण। और आप कितने ही समृद्ध क्यों न हो, इस कर्म में आपको विस्तार अधिक नहीं करना चाहिए। भोजयेत् सुसमृद्धोपि न प्रसज्जेत विस्तरे। महाराज श्री मनु जानते थे कि इस कर्म में आप व्यर्थ विस्तार करेंगे तो कहीं इसका असर आपकी श्रद्धा पर पड़ सकता है, यजमान की श्रद्धा पर पड़ सकता है। और श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है भगवान के द्वारा कि बिना श्रद्धा के किया गया हवन, दान, तप इत्यादि सब व्यर्थ होता है। तो महाराज श्री मनु इस बात को पहले ही समझते हुए कि कहीं श्रद्धा में समस्या न आए यजमान को, इसलिए उन्होंने सख्त आदेश दिया है कि इस कर्म में व्यर्थ का विस्तार न किया जाए। कितना ही समृद्ध व्यक्ति क्यों न हो, देव कार्य में 2, पितृ कार्य में 3 से अधिक ब्राह्मणों को भोजन न कराए। और यदि कष्ट हो तो एक एक ब्राह्मण से भी काम दोनों जगह चल जाएगा। कैसा लगा आज का ज्ञान? यदि हम अपने इन शास्त्रों के ज्ञान पर टिके रहे या हमें अपने शास्त्रों का समीचीन ज्ञान हो जाए तो हमारे समाज से कई कुप्रथाएं समाप्त हो सकती हैं, कई विसंगतियां समाप्त हो सकती हैं और इसके द्वारा जो विधर्मी तत्व हैं उन्हें हमारे समाज पर, हमारे सनातन धर्मी समाज पर उंगली उठाने का मौका हम छीन सकते हैं। इसलिए स्वाभिमानी बनिए, अपने शास्त्रों का ज्ञान कीजिए, अपने शास्त्रों की तरफ लौटिए, एक यात्रा स्वयं की ओर के नाम को चरितार्थ कीजिए। कैसा लगा ज्ञान? यदि अच्छा लगे अपने बंधु बांधवों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा में, अगले ज्ञान सत्र में। तब तक के लिए नमो नारायणाय।